वेलकम स्टूडेंट। अब हम जो है फिर एक नए वीडियो के साथ जो है उपस्थित हुए हैं। आपको हम वादा किए थे कि केमिस्ट्री जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है जिसमें हम बहुत अंडर प्रेशर में रहते हैं और ये अक्सर हाँ जो है हम सुनते भी हैं। बच्चे भी कहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, बड़ी परेशानी होती है, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन है या फिर कुछ इस तरह की भी बातें आती है जिससे जो है केमिस्ट्री इंटरेस्टेड ना होकर के उनसे अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है और हम धीरे धीरे जो है केमिस्ट्री से दूर हो जाते हैं। आखिर एग्ज़ाम तो देना ही है, लेकिन एक हेडेक में जीते हैं कि क्या होगा, परीक्षा में पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप एक धैर्य और एक विश्वास के साथ जो है मेरे साथ जुड़िए और मैं आशा करता हूँ कि केमिस्ट्री आपको जो है उबाऊ नहीं लगेगा। आसानी से जो है केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर पाएंगे एक शॉर्ट टाइम में। आपको बताए थे कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो आपका जो ब्रांच है अप्लाइड केमिस्ट्री का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो हमारा चैप्टर है उसमें जो है हम लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को यानी दैनिक जीवन में रसायन को हम 3 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। एक तो पहला ये है कि मेडिसिन के क्षेत्र में केमिस्ट्री क्या कहता है, मेडिसिन के क्षेत्र में केमिस्ट्री का क्या यूज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री इन मेडिसिन। दूसरा है केमिस्ट्री इन फूड यानी खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में जो है हमारा रसायन क्या कहता है। जैसे प्रतिदिन जो है हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाती है या बहुत दिनों तक लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व कर पाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का जो है बहुत सारा तरकीब आया है जिससे हम खाद्य पदार्थ को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं और उसको जो है बहुत तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में उस खाद्य पदार्थ के साथ आ जाते हैं उनको जो है हम उससे रहित करके और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो और तीसरा जो इसका क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री इन क्लीनिंग, सफाई के क्षेत्र में जो है रसायन। तो ये 3 क्षेत्र है जिस पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री इन मेडिसिन या ड्रग्स। मेडिसिन आप जान रहे हैं कि जीव अगर है, मनुष्य अगर है तो उसको कई प्रकार के जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन जो है किसी न किसी जो है परेशानियों से, चाहे वो किसी तरह का मानसिक परेशानी हो या फिर शारीरिक परेशानी हो, परेशानी तो होती ही है। और उस परिस्थिति में जो है अगर किसी तरह के हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है तो स्थिति ये आती है कि हमारी जो कार्य क्षमता है ये घट जाती है। दूसरी बात ये होती है कि कोई काम हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है केमिस्ट्री जो है इसके क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं और इस तरह के जो है मेडिसिन या ड्रग्स बनाए गए हैं जो कि हमारे शरीर में जो प्रतिदिन जो आम बीमारी है या फिर कठिन बीमारी है या असाध्य बीमारी है उसको भी दूर करने का बहुत हद तक सफलता पाली है। तो इस क्षेत्र में जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो ये ब्रांच है उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। जो मुख्य क्वेश्चंस जो है इससे जो आएंगे आपको बता दें, उसमें 4-5 ठो क्वेश्चन जो है इस प्रकार का है जो हमेशा आता ही रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो निश्चित आएगा। एक है एंटा एसिड, आपको बता दें यहाँ देखिए, एक है एंटा एसिड, दूसरा है एनाल्जेसिक, तीसरा है एंटीबायोटिक्स, तीसरा चौथा है एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ट्रांसक्विलाइजर, एंटी हिस्टामिन और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इतने सारे जो है 2 4 6 7 1 8 8 जो है टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए एंटा एसिड जो है, एंटा एसिड का मतलब होता है कि पेट में जो अम्लीयता होती है उससे जो बीमारी होती है उसको दूर करने वाली दवा को एंटा एसिड कहा जाता है। दूसरा एनाल्जेसिक है जो दर्द निवारक दवा कहा जाता है। शरीर में किसी प्रकार का दर्द है या चाहे मानसिक दर्द है या पेट में दर्द है या किसी प्रकार का कोई दर्द है, दांत दर्द है, किसी भी प्रकार का अगर कोई दर्द है उससे निजात दिलाने वाली दवा को जो है दर्द निवारक दवा बोला जाता है। फिर जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं इसको। मतलब माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे निजात दिलाने वाली जो दवा है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाती है। इसमें 3 तरह का दवा आता है। एक का नाम है एंटीबायोटिक्स, जो है आप लोग आमतौर पर सुने होंगे बाजारों में भी या फिर किसी से बातचीत करते हुए या फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि किसी तरह का जो है अगर कोई बीमारी है तो उसके साथ एक एंटीबायोटिक जरूर लिख देता है।
तो जो एंटीबायोटिक दवा है, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो दवा है, या फिर एंटीसेप्टिक दवा है, ये दोनों क्रीम के रूप में या लोशन के रूप में जो है आती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक जो दवा है वो जीवाणु से होने वाली बीमारियों को जो है दूर करती है। दूसरा ये होता है कि एंटीसेप्टिक जो दवा है, ये इस तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को दूर करते हैं, लेकिन हमारे सेल को क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं। फिर जो है एक डिसइंफेक्टेंट दवा जो होती है, वो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जीवाणु को तो मारते ही है, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, लेकिन हमारे सेल को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है हम लोग डायरेक्ट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद एक दवा जो आती है जिसका नाम है ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर को हम हिंदी में उपनाशक कहते हैं। उपनाशक करके क्वेश्चन जो है बराबर आता रहता है। तो उसमें जो है क्या है कि इस प्रकार के जो केमिकल सब्सटेंसेस है या रासायनिक दवाएं हैं, वो मानसिक चिंता होगा, मानसिक तनाव है और उत्तेजना, इन सब चीज़ों से निजात दिलाती है। उसके बाद जो है एंटीहिस्टामिन दवा। एंटीहिस्टामिन दवा जो है एलर्जी से निजात दिलाने वाली दवा है। जो शरीर में जो है किसी प्रकार का अगर एलर्जी है और उस एलर्जी से हमको परेशानी है, तो उससे निजात दिलाने वाली दवा एंटीहिस्टामिन कहलाती है। और फिर जो लास्ट वाला जो टॉपिक है उसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जो अनचाहे गर्भ है या फिर जो है प्रेगनेंसी जो है नहीं चाहने के बावजूद भी प्रेगनेंसी का खतरा बना रहता है, तो उससे जो है निजात दिलाने वाली जो दवा है या ड्रग्स है उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा आता है। आपको बता दें कि एंटाएसिड्स जो दवा होती है, फिर से एक थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझेंगे। एंटाएसिड जो दवा होती है, अगर पूछेगा आपसे कि एग्जाम में कि एंटाएसिड क्या है, तो सीधे आप बताना है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने वाली दवा को एंटाएसिड कहा जाता है। और एंटाएसिड जो दवा बनती है, ये खास करके जो है उस तरह की दवा है जो कि जिसमें जो है क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, अल्कलाइन होता है। चूँकि पेट में जो अम्लीयता होती है, ये अम्लीयता उत्पन्न होने के मुख्य कारण ये है कि अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या तैलीय के साथ मसालेदार भोजन जब ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारी आमाशय में जो है एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है। उसके चलते एसिडिटी उत्पन्न हो जाता है और ये एसिडिटी जो है हमको परेशान कर देता है। और उससे जो है निजात दिलाने वाली जो दवा है उसका नाम क्या है? एंटाएसिड कहलाता है। इस एंटाएसिड में आप देखे होंगे कि मार्केट में बहुत तरह की जो है एंटाएसिड दवाएं जो है बिकती है, जिसका नाम जो है आप लोग जानते हैं, जैसे एसिलॉक है, डाइजीन है, उसके बाद जो है पेंटॉप ग्रुप का जो है बहुत सारी जो दवाएं हैं वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अब आते हैं एनाल्जेसिक दवा। एनाल्जेसिक जो होती है वो एनाल्जेसिक दवा का मतलब आप समझ गए कि दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द से निजात दिलाने वाली दवा को हम लोग जो है दर्द निवारक दवा या एनाल्जेसिक बोलते हैं। इसमें दो तरह की दवाएं दी जाती है। एक का नाम है नार्कोटिक और दूसरे का नाम है एंटी नार्कोटिक या नॉन नार्कोटिक बोलते हैं उसको। नार्कोटिक दवा ऐसी दवा होती है जो निंद्रा ला देती है। मतलब कि इस तरह की दवाएं जो है वैसे पेशेंट को दिया जाता है जिसके अंदर जो है दर्द जो है असह्य दर्द होता है, बहुत ही खतरनाक दर्द होता है। जैसे कैंसर का जो दर्द होता है बहुत ही असह्य दर्द होता है, तो उसमें जो है नार्कोटिक दवा दी जाती है। ये अफीम के भी उत्पन्न होते हैं। अफीम समझ रहे हैं ना, मादक पदार्थ है। इसमें जो दवा आती है वो कोडीन और हेरोइन से बनती है। कोडीन और हेरोइन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जो है मादक दवा है, मादक पदार्थ है, और इससे जो दवा बनती है चूंकि ये तुरंत आदमी को और जो पेशेंट है उसको जो है निंद्रा ला देती है। दूसरा जो दवा है एंटी नार्कोटिक, जो इस मध्यम प्रकार के जो शरीर में या बदन में या फिर किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें दिया जाता है। इसमें आदमी सोता नहीं है, इसमें जो है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अनिद्राकारी। और ये जो दवा है इसमें सैलिसिलिक एसिड दवा जो होती है ये दी जाती है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आप देख लेंगे कि बेंजीन के रिंग के ऊपर जो है अगर OH हो, अल्कोहलिक ग्रुप हो, और दूसरे पोजीशन पे जो है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये सैलिसिलिक एसिड है। और इस तरह की जो दवा है ये अनिद्रा उत्पन्न करके, मतलब कि अनिद्रा का मतलब ये होता है कि जो है आदमी सोएगा भी नहीं और ये दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें अन्य प्रकार की भी जो दवाएं हैं वो दी जाती थी। जैसे एस्पिरिन दवा है। एस्पिरिन जो दवा है वो दवा जो है दी जाती थी, जो जिसको हम लोग जो है
एस्प्रिन को जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो दवा है, ये स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आप देख रहे थे, ये दवा जो है एस्प्रिन। लेकिन देखा ये गया है कि एस्प्रिन दवा से बहुत लोगों को एलर्जी भी हो जाती है और पेट में अल्सर होने का डर रहता है। तो एस्प्रिन के अतिरिक्त भी जो है बहुत सारा की दवा बनाई गई है, जिसमें पैरासीटामोल दवा है जो कि दर्द निवारक के साथ साथ जो है एंटीपायरेटिक भी है, मतलब कि ज्वर भी नाश करता है और फिर जो है शरीर में या बदन में किसी तरह का सूजन है उसको भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें एसिटोमेडिफिनॉल दवा है और फिनासिटिन दवा है। इस तरह की दवा आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसमें जो है देखते हैं एंटी माइक्रोबियल में जो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से जो हमें परेशानी होती है उसको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं, दवा देते हैं। इसमें एंटीबायोटिक आता है। ये बड़ा पूछता है कि प्रतिजैविक क्या है, तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि एंटीबायोटिक वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर composed from the microbes and they check the growth of the microbes or kill the microbes। तो इसमें दो तरह की जो है एंटीसेप्टिक दवा में जो है आप एंटीबायोटिक दवा में आती है। एक तो दवा वैसी होती है जो एंटी जो हमारा बैक्टीरिया है उसके जो है वृद्धि को रोक देती है, और इस प्रकार की दवा में जो है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन दवा आती है। और कुछ तो इसमें एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की जो दवा है, पेनिसिलिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड दवा है। ये जो है सूक्ष्म जीव को या बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। सवाल ये है कि जो एंटीबायोटिक दवा है इसको लेने का जो है एक निश्चित डोज होता है। बिना डॉक्टरी परामर्श के ये नहीं कि हम जान गए और बिना डॉक्टरी परामर्श के जो है आप ले रहे हैं, तो इसमें प्रिकॉशंस अपनाना पड़ता है। बिना डॉक्टरी सलाह के जो है इन दवाओं को लेना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है ये एंटीबायोटिक दवा है। और आप ये जानते होंगे कि एंटीबायोटिक शब्द जो है वैक्समैन नाम का वैज्ञानिक दिया था, और पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था फ्लेमिंग और फ्लोरे के द्वारा, उसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवच से तैयार किया गया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि एंटीसेप्टिक दवा क्या है। तो एंटीसेप्टिक दवा का मतलब ये होता है कि लोशन, या देखिए कभी कभी कट जाता है शरीर में या घाव होता है तो डॉक्टर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लिख देता है। तो ये दवा इस ग्रुप की होती है कि ये जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, लेकिन हमारे सेल को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। तो वैसी रासायनिक पदार्थ जो हमारे सेल को या हमारी कोशिकाओं को बिना क्षति पहुंचाए और ये जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, तो इसमें एंटीसेप्टिक दवा कहलाती है। और एंटीसेप्टिक दवा में आप याद रख सकते हैं डिटॉल है, सेवलॉन है और बोरिक एसिड है। उसके बाद जो है आता है डिसइंफेक्टेंट दवा। जैसे डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये भी सूक्ष्म जीव को मारती है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सूक्ष्म जीवों को मारने के साथ साथ हमारे शरीर के सेल को डैमेज करती है। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है इसको जो है अपने घाव या अन्य प्रकार के कटे चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल सामान्य तौर पे फर्श की सफाई करना या लेटरिन या बाथरूम जहाँ होता है उस पर इसका अप्लाई करते हैं, इसलिए कि ये सूक्ष्म जीवों को तो मारते ही हैं लेकिन साथ में जो है कोशिकाओं को भी नष्ट करते हैं। तो इसमें जो दवा आती है जो उसका नाम है फिनॉल, ब्लीचिंग एसिड, ब्लीचिंग पाउडर है और क्लोरीन है। क्लोरीन की टिकिया आती है। सरकार जो है ऐसे भी आप देखे होइएगा कि जो है पानी की जो सप्लाई होता है उसमें क्लोरीन की टिकिया डाल करके जो है पानी की सप्लाई की जाती है डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि जो है उसके जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाए। आप देखिएगा इसमें आयोडीन टिंचर है, उसका भी इस्तेमाल होता है। कुछ तो इसमें ऐसी दवाएं हैं जैसे फिनॉल है, फिनॉल का अगर 0.2% जो है कंसंट्रेशन वाला जो है अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक दवा के रूप में काम करेगी, लेकिन वही 1% अगर इसका कंसंट्रेशन हो जाए तब जो है ये हानिकारक हो जाती है और हम सेल अपने घाव और कटे फटे पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट कहलाती है। अब आता है जो है अगला पॉइंट जो है जिसका नाम है ट्रांसक्विलाइजर, उपनाशक जिसको बोलते हैं। उपनाशक का मतलब होता है कि ये उस प्रकार की रासायनिक पदार्थ या दवाएं होती है जो चिंता, उत्तेजना और मानसिक तनाव को दूर करती है। तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि उपनाशक या ट्रांसक्विलाइजर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या दवा होती है जो चिंता, उत्तेजना और मानसिक तनाव से निजात दिलाती है। इसमें आप याद रख सकते हैं ल्यूमिनल आता है, साइकोनल आता है, वेलियम आता है और बारब्यूटेरिक एसिड आता है। इस तरह की जो है दवाएं आप याद कर सकते हैं। छोटा छोटा 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है।
उसके बाद आता है एंटी हिस्टामिन दवा। एंटी हिस्टामिन दवा का मतलब होता है कि जो हमें एलर्जी से निजात दिलाती है। एलर्जी से निजात दिलाने वाली दवा या रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन। तो आप एंटी हिस्टामिन को एकदम आसानी से लिख सकते हैं कि एलर्जी से निजात दिलाने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन। और एंटी हिस्टामिन में आप देखे होइएगा कि जब खांसी उसी होता है किसी एलर्जी के कारण तो डॉक्टर लिख देता है एक सिरप जिसमें बेनाड्रिल जो आता है एंटी हिस्टामिन दवा है। होता क्या है कि खास करके एलर्जी हमें जो है किसी न किसी जो है खाद्य पदार्थ से होता है। जैसे कोई मछली खा लिया, बैगन खा लिया, उससे एलर्जी होता है। पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है, या कहीं जा रहे हैं तो धूल कण जो है आपके नाकों में या शरीर में पड़ जाता है तो उससे एलर्जी होती है। उसके साथ क्या होता है कि छींक आने लगता है नाकों से और आंखों से पानी आने लगता है, तो उससे निजात दिलाने वाली जो दवा है वही एंटी हिस्टामिन दवा है। सवाल ये है कि एंटी हिस्टामिन दवा काम कैसे करती है? तो जैसे ही आपको किसी न किसी प्रकार का एलर्जी होता है तो ये हिस्टामिन नामक केमिकल सब्सटेंस आपके शरीर में निकलता है। और हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन जो केमिकल जो होते हैं दोनों के रासायनिक संरचना इस तरह के होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होता है कि शरीर समझता है कि यही हिस्टामिन है और उसके जैसा बिहेव करने लगता है और उसके प्रभाव को, हिस्टामिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है और हमें इस तरह से जो है एलर्जी से निजात दिलाता है। उसके बाद आता है लास्ट वाला जो आप देख रहे थे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मतलब बता दीजिएगा कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए जिस रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उसे गर्भ निरोधक दवा या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहा जाता है सिंपल तौर पे। इसके लिए देखिएगा कि गर्भ निरोधक दवा के रूप में जो है फिजिकल तौर पे जो है जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कंडोम आता है। उसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम आता है, जो क्रीम जो है लगाने से जो है स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है फोम टैबलेट्स आता है, लेकिन ये सभी जो है 100% सुरक्षित नहीं होते हैं। 1960 ईस्वी में जो है हार्मोन युक्त जो दवा बनी थी, जिसको जो है हम लोग ओरल पिल्स कहते हैं, मुंह से लेने वाली दवा होती है, निश्चित समय के लिए ये दवाएं ली जाती है तो ओरल पिल्स कहलाता है। या फिर ओसी ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहा जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी कहा जाता है। ये क्या करती है कि हार्मोन से बनती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के मिक्सचर से बनती है और ये महिलाओं में जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, जो 14वें दिन अंडा निकलना होता है उसको सुप्रेस कर देती है, निकलने नहीं देती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है और हम अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हालांकि होते हैं, जैसे माथे में दर्द हो सकता है या फिर जो है कमजोरी भी आ सकती है, ब्लड में जो है पोटेशियम की कमी हो सकती है। तो इस तरह के जो है कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। और सामान्य बात यह है कि ओवुलेशन की जो क्रिया को रोकता है उसमें देखिएगा कि जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, इसको भी ये सुप्रेस कर देता है दवा, जिसके चलते जो है आसानी से जो है फर्टिलाइजेशन का जो संभावना है वो खत्म हो जाता है और अनचाहे गर्भ से जो है हम बच सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है टिप्स है जिसके माध्यम से जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम जो है अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं और जनसंख्या को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सिंपल तौर पे जो है आप इसको जो है 2-2 लाइन लिख करके, एक एक एग्जाम्पल दे करके आप इसको आसानी से जो है लिख सकते हैं। और अक्सर हाँ देखिएगा ये जो है आने वाले क्वेश्चन में इसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। थैंक यू।